हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, ओरिजिनल राइटर से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए इन्होंने अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को लिखा है कॉल मी ARJ ने। आप इस वीडियो को उनके चैनल पे भी देख सकते हो इन इंग्लिश विथ इंग्लिश सबटाइटल्स। पर अगर आप लोगों को अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को हिंदी में सुनना पसंद है तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर देना। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि जिरिन एंड हीट अपने अपने हाथ में एक एक अटैक बना लेते हैं ताकि वो पिरामिड ऑफ पावर को पूरी तरीके से ख़त्म कर सके। एंड जैसे ही वो लोग ऐसा करने वाले होते हैं वैसे ही पिरामिड ऑफ पावर के बाहर एक मिस्टीरियस शख्स आकर खड़ा हो जाता है। आज हम जानेंगे कि इससे आगे क्या हुआ, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मांगा के शुरुआती पेजेस में हम हीट एंड जिरिन को देखते हैं। हम देखते हैं कि हीट एंड जिरिन दोनों की हाथ में एक एनर्जी अटैक होता है। तभी हम देखते हैं कि हीट एकदम से रुक जाता है एंड हीट बोलता है कि कोई तो इस तरफ आ रहा है। क्या वो गॉड किलर है? क्या गॉड किलर को पहले से ही पता चल गया कि हम यहाँ पर है? क्या गॉड किलर ने हमारे प्रेजेंस को महसूस कर लिया एंड वो इतने देर बस छुपने का नाटक कर रहा था? तभी हम उस मिस्टीरियस शख्स को देखते हैं जो कि पिरामिड ऑफ पावर से बाहर आया एंड हम देखते हैं कि ये फ्रीज़ा होता है। एंड फ्रीज़ा को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि फ्रीज़ा अपने डिमोनिक फॉर्म को पूरी तरीके से मास्टर कर चुका है, जिसके वजह से फ्रीज़ा का लुक भी बहुत ज़्यादा अलग लग रहा होता है। एंड फ्रीज़ा पहले से और भी ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है एंड फ्रीज़ा पहले से और भी ज़्यादा पावरफुल हो गया रहता है। लगता है कि ब्लैक के साथ फ्रीज़ा की ट्रेनिंग काम आ गई। एंड फ्रीज़ा बोलता है कि मुझे माफ़ करना तुम दोनों को इंतज़ार करवाने के लिए। एंड फ्रीज़ा को देखकर हीट पूरी तरीके से हैरान रह जाता है एंड हीट बोलता है कि क्या? एंड हीट बोलता है कि तुम तो गॉड किलर नहीं हो। दोस्तों, हीट और जिरिन की आंखें इसलिए रेड है क्योंकि मकुटो ने उनके ऊपर कब्जा कर दिया है। एंड हीट एंड जिरिन की बॉडी अब मकुटो की हो चुकी है एंड मकुटो के कंट्रोल में है। एंड हीट बोलता है कि तुम तो एक डीमन हो, मुझे ऐसा लगता है। एंड इसके बाद फ्रीज़ा बोलता है कि अच्छा, तो तुम्हें ऐसा लगता है। ये देखकर तो काफ़ी ज़्यादा मुझे खुशी हुई कि तुम भी मेरे डिमोनिक एनर्जी को महसूस कर पा रहे हो। ये तो होना ही था क्योंकि अब मेरे अंदर लूसीफ की पावर आ चुकी है। एंड इसके बाद फ्रीज़ा बोलता है कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ उलझने की, वो भी बिना मेरे बारे में जाने। एंड मुझे डर है इस बात का कि ये तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मिस्टेक होने वाला है और तुम दोनों अपनी ज़िंदगी में मुझे कभी भूल नहीं पाओगे, खास करके तुम, जिरिन द ग्रे। फ्रीज़ा जिरिन को जानता है एंड शायद फ्रीज़ा अपना बदला लेना चाहता है जिरिन से, पर फ्रीज़ा को नहीं पता कि जिरिन के बॉडी के अंदर मकुटो ने कब्जा कर लिया है, जिसके वजह से मकुटो नहीं जानता कि आखिर फ्रीज़ा कौन है। एंड जिरिन के बॉडी के अंदर मकुटो बोलता है, क्या अभी अभी इस क्रिएचर ने लूसीफ का नाम लिया? क्या ये बोलना चाहता है कि इसके अंदर लूसीफ की पावर है? क्या बकवास बातें कर रहा है ये मॉर्टल। पर मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस मॉर्टल को लूसीफ के बारे में कैसे पता चला। एंड इसे देखकर लग रहा है कि ये इस नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हो चुका है, पर आखिर कैसे? तभी हम देखते हैं कि मकुटो के साथ कुछ होता है एंड मकुटो को एकदम से जिरिन की पुरानी मेमोरीज याद आने लग जाती है। एंड मकुटो को ये याद आ रहा होता है कि किस तरीके से जिरिन ने लड़ाई की थी फ्रीज़ा के साथ टूर्नामेंट ऑफ पावर में। एंड जैसे ही मकुटो को ये मेमोरीज याद आती है, हम देखते हैं कि मकुटो बोलता है कि फ्रीज़ा, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? एंड इसके बाद जिरिन के बॉडी के अंदर मकुटो बोलता है कि मुझे लगता है कि मेरा कंट्रोल इस बॉडी के ऊपर कम होता जा रहा है एंड ये बॉडी दोबारा से अपने कंट्रोल में आ रही है। ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने अपने आप को स्प्लिट कर लिया इन दोनों मॉर्टल्स के बीच। दरअसल मकुटो ने हीट और जिरिन के बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया है, इसके लिए मकुटो की एनर्जी स्प्लिट हो चुकी है एंड जिसकी वजह से मकुटो का कंट्रोल जा रहा है जिरिन की बॉडी के ऊपर से। एंड मकुटो बोलता है कि इससे तो मेरा ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। एंड मकुटो बोलता है कि ये तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज है, मैंने नहीं सोचा था कि ये इस तरीके से काम करेगा। तभी हम देखते हैं कि जिरिन के बॉडी के अंदर मकुटो एकदम से फाइटिंग पोजीशन पे आ जाता है एंड जिरिन के अंदर मकुटो बोलता है कि मिलने मिलाने का वक्त अब ख़त्म हो चुका है, मैं इस किस्से को अभी और इसी वक्त ख़त्म कर देता हूँ। तभी हम देखते हैं कि जिरिन एकदम से फ्रीज़ा की तरफ जाता है एंड हीट जिरिन को जाते हुए देख रहा होता है। जिरिन काफ़ी तेज़ी से फ्रीज़ा की तरफ जा रहा होता है एंड जिरिन को इतने स्पीड से आते हुए देखकर भी हम देखते हैं कि फ्रीज़ा हंस रहा होता है। एंड फ्रीज़ा को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि फ्रीज़ा काफ़ी आसानी से इसे हरा सकता है एंड फ्रीज़ा को अपने न्यू पावर के ऊपर कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि जिरिन फ्रीज़ा तक पहुंच जाता है एंड जिरिन एक ज़बरदस्त पंच मार देता है फ्रीज़ा को
पर इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि फ्रीज़ा सिर्फ अपने एक उंगली से जिरिन के पंच को रोक देता है। एंड फ्रीज़ा के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि फ्रीज़ा कोशिश भी नहीं कर रहा है। एंड फ्रीज़ा बोलता है कि ये क्या था जिरिन, तुम कब से लड़ाई में खेल खेलने लगे? तुम तो एक सीरियस फाइटर हो ना, और तुम्हारे बारे में तो इससे कई गुना ज़्यादा मैंने सुना है। एंड इसके बाद हम जिरिन को देखते हैं। हम देखते हैं कि जिरिन बिल्कुल ही हैरान लग रहा होता है। एंड जिरिन बोलता है कि क्या आखिर ये किस तरीके का मैजिक है, या फिर ये किसी तरीके का फोर्स फील्ड है? ये मेरा फुल स्ट्रेंथ पंच था, पर आखिर कैसे उसने इस पंच को रोक दिया, वो भी इतनी आसानी से। एंड इस चीज़ को देखकर हिट भी हैरान रह जाता है। एंड हिट बोलता है कि ये नहीं हो सकता, ये दोनों ही बॉडीज़ फ्रेश है एंड हम दोनों के पावर लेवल पे कोई भी चेंज नहीं आया है। एंड इस चीज़ को मैं महसूस कर सकता हूँ, पर आखिर ये कौन और किस तरीके का क्रीचर है जिसने जिरिन के इस फुल पावर पंच को भी रोक दिया, वो भी इतनी आसानी से। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि जिरिन फ्रीज़ा के ऊपर पंचेस की बरसात करने लग जाता है, पर फ्रीज़ा अपने एक ही उंगली से सारे पंचेस को रोक रहा होता है। एंड फ्रीज़ा ये बिल्कुल ही एफर्टलेसली कर रहा होता है। एंड फ्रीज़ा बोलता है कि जिरिन इस तरीके से तख्ता पलटता है, और इसी तरीके से मेरे कुछ साल भी गए हैं। मुझे काफ़ी खुशी होगी तुमसे अपना रिवेंज लेने में, वो भी यहाँ और इसी वक्त। पर हम देखते हैं कि हीट दूर से इस फाइट को देख रहा होता है। एंड हीट को समझ आ जाता है कि फ्रीज़ा पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहा है जिरिन को। एंड हीट फैसला करता है कि वो भी इस फाइट को ज्वाइन करेगा। एंड हीट बोलता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर वो कौन है, पर मुझे नहीं लगता कि वो उसे हैंडल कर सकता है अकेले। मुझे लगता है कि अब वक्त आ चुका है इस टाइम रिंग को टेस्ट करने का। एंड अब वक्त आ चुका है ये देखने का कि आखिर ये एसएससीएन टेक्निक कैसे काम करता है। तभी हम देखते हैं कि हीट के बॉडी के अंदर मकुटो एकदम से टाइम रिंग का इस्तेमाल करने लग जाता है एंड एकदम से टाइम फ्रीज कर देता है। जैसे ही हीट टाइम फ्रीज करता है, वैसे ही सराउंडिंग की सारी चीज़ें ब्रेक होने लग जाती है, जिस तरीके से टाइम स्किप के टाइम होता था। एंड हीट काफ़ी तेज़ी से फ्रीज़ा की तरफ जा रहा होता है। एंड हम देखते हैं कि फ्रीज़ा एंड जिरिन दोनों ही फ्रीज़ हो गए रहते हैं। एंड फ्रीज़ा को भी इस चीज़ का एहसास हो जाता है कि वो फ्रीज़ हो चुका है। एंड फ्रीज़ा बोलता है कि आखिर ये क्या है, क्या मेरी बॉडी फ्रीज़ हो चुकी है? पर मेरी बॉडी तो इससे भी ठंडे प्लेनेट पे फ्रीज़ नहीं हुई थी, और मेरी बॉडी प्लेनेट फ्रॉस्ट के प्लेनेट को भी झेल सकती है, और मेरे जैसे फ्रॉस्ट डीमन की बॉडी कभी फ्रीज़ हो ही नहीं सकती। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसने अपने पावर की मदद से मुझे फ्रीज़ किया है। तभी हम देखते हैं कि हीट एकदम से फ्रीज़ा के पास आ जाता है एंड हीट एक पंच मारने वाला होता है फ्रीज़ा को, पर हम देखते हैं कि फ्रीज़ा वहाँ से गायब हो जाता है, जिसे देखकर हीट भी हैरान रह जाता है। हीट एंड जिरिन दोनों को ही नहीं दिख रहा होता कि आखिर फ्रीज़ा कहाँ पर है। एंड इसके बाद उन दोनों को एहसास होता है कि फ्रीज़ा उनके पीछे है। एंड फ्रीज़ा बोलता है कि तुम दोनों ही बेवकूफ़ हो, ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रीज़ा काफ़ी तेज़ी से हीट एंड जिरिन की तरफ जा रहा होता है। एंड फ्रीज़ा बोलता है कि तुम्हें ये नहीं पता कि लॉर्ड फ्रीज़ा कौन है, एंड यही तुम्हारे मौत का कारण है। तभी हम देखते हैं कि फ्रीज़ा एकदम से हीट एंड जिरिन दोनों को ही एक साथ एक एक पंच मार देता है। एंड जैसे ही उन दोनों को पंचेस लगते हैं, हम देखते हैं कि दोनों के मुंह से खून निकल रहा होता है। एंड हमने इस तरीके के पंच मारते हुए फ्रीज़ा को पहले भी देखा है। ड्रैगन बॉल सुपर 2 ऑफिशियल मांगा में हमने देखा था कि फ्रीज़ा ने इसी तरीके का पंच मारा था गोकू एंड वेजिटा को। एंड जैसे ही फ्रीज़ा का ये पंच लगता है, हीट एंड जिरिन को दोनों ही काफ़ी तेज़ी से पीछे खिसकने लग जाते हैं। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि दोनों ही जाकर एक माउंटेन से टकराते हैं। एंड ये देखकर फ्रीज़ा हंस रहा होता है। एंड फ्रीज़ा बोलता है कि मुझे पता था कि मेरे ट्रेनिंग का फल इतना ज़्यादा बड़ा होगा, पर ये तो तुम दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा एम्बेरेसिंग है। तुम दोनों की आंखों को देखकर मैं ये बता सकता हूँ कि तुम दोनों वो नहीं हो जो मुझे दिख रहे हो। यानी कि फ्रीज़ा को भी पता चल चुका है कि इन दोनों के बॉडी के अंदर किसी ने कब्जा कर लिया है। तुम मुझे ये मत बताना कि तुम 4th ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हो, उन 5 स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर में से। एंड वो मंकीज़ मुझे तुम लोगों के लिए वॉर्न कर रहे थे। तुम दोनों तो कुछ भी नहीं हो मेरे सामने। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि हीट एंड जिरिन दोनों ही अपना पावर अप करने लग जाते हैं। एंड जिरिन के बॉडी के अंदर मकुटो बोलता है कि ये बॉडी इतनी भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना मैंने सोचा था, पर मुझे ये भी पता है कि ये कोई ऑर्डिनरी मॉर्टल नहीं है जिसका हम सामना कर रहे हैं, पर इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब तो मेरे ट्रू फॉर्म को दिखने वाले हो। एंड अब वक्त आ चुका है तुम्हें बताने का कि आखिर सब लोग ये क्यों बोलते हैं कि ब्लड डीमन को एक बार देखने के बाद दूसरी बार देखने का मौका नहीं मिलता। एंड जिरिन एंड हीट दोनों ही अपना पावर अप करने लग जाते हैं। एंड दोनों ही लगातार अपना पावर अप किए जा रहे होते हैं। जैसे जैसे वो लोग पावर अप करते हैं, वैसे वैसे हम देखते हैं कि उनका ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। एंड फाइनली हम देखते हैं कि उनका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। एंड इसके बाद वो दोनों डीमंस बोलते हैं कि तुम और वो गॉड किलर दोनों के ही मरने का वक्त आ चुका है। हम देखते हैं कि ब्लड डीमन के ट्रू फॉर्म को देखने के बाद भी फ्रीज़ा हंस रहा होता है।
एंड फिज़ा बोलता है कि अच्छा, तो मैंने मिस कर दिया रियल वर्ल्ड के क्यूरियोसिटी को। तुमने कहा कि तुम दोनों ब्लड डीमंस हो, तो इस हिसाब से तो ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तुम लोगों के साथ लड़ना। तो अब तुम दोनों किसका इंतज़ार कर रहे हो? आओ भी और मेरा सामना करो। मैं तैयार हो चुका हूँ तुमसे लड़ने के लिए। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों डीमंस फिज़ा की तरफ जा रहे होते हैं एंड वो डीमंस बोलते हैं कि बेवकूफ़ बच्चे। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि वो दोनों ही हैरान रह जाते हैं एंड दोनों को ही समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर हुआ क्या। एंड दोनों को ही नहीं दिख रहा होता कि आखिर फिज़ा गया कहाँ। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि वो दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं एंड वो दोनों बोलते हैं कि आखिर कैसे, कि फ़िज़ा उनके पीछे होता है। एंड इन दोनों डीमंस के दो दो टेल होते हैं एंड दोनों डीमंस के एक एक टेल को फ़िज़ा ने पकड़ रखा होता है। एंड फ़िज़ा बोलता है कि सॉरी मेरे फेलो डीमंस, मैं तुम्हारा हेल्प नहीं कर सकता, पर मुझे लगता है कि तुम्हारे ये दोनों टेल्स तुम्हारी स्पीड को कम कर रहे हैं। एंड मुझे पता है कि इतने बड़े बड़े टेल्स होने का नुकसान क्या होता है, मेरे पास एक है। एंड इसके बाद फ़िज़ा हंसने लग जाता है एंड फ़िज़ा बोलता है कि चलो मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर देता हूँ एंड तुम्हारे वज़न को थोड़ा कम कर देता हूँ। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि फ़िज़ा उन दोनों डीमंस के पूँछ को खींचने लग जाता है एंड ऐसा लग रहा होता है कि फ़िज़ा उन दोनों के पूँछ को उखाड़ देगा। एंड जैसे ही फ़िज़ा उन दोनों डीमंस के पूँछ को खींचने लग जाता है, वैसे ही हम देखते हैं कि वो दोनों डीमंस दर्द से कर्रा रहे होते हैं। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि वो दोनों डीमंस के टेल फ़िज़ा के हाथ में होते हैं एंड फ़िज़ा बोलता है कि क्या ये तुम्हें वापस चाहिए। एंड जैसे ही फ़िज़ा ये बोलता है, हम देखते हैं कि फ़िज़ा एक ज़बरदस्त पंच मार देता है एक डीमन को। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि फ़िज़ा एक दूसरा पंच मार देता है दूसरे डीमन को भी। एंड इसके बाद फ़िज़ा अपने दोनों हाथों से अटैक कर देता है उन दोनों डीमंस के ऊपर। एंड ये दोनों डीमंस फ़िज़ा के सामने कुछ नहीं कर पा रहे होते एंड दोनों के दोनों डीमंस ज़मीन पे गिरे पड़े होते हैं। एंड फ़िज़ा बोलता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि वो दोनों टेल्स काफ़ी ज़्यादा भारी है। एंड इसके बाद फ़िज़ा अपने हाथ में एक एनर्जी अटैक बना लेता है एंड फ़िज़ा बोलता है कि फोर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट कुछ भी नहीं है मेरे सामने, तुम तो बिल्कुल ही बेकार हो और कमज़ोर भी, और अगर बस तुम दोनों की ताकत इतनी ही है तो तुम तो वो मंकीज़ के सामने टिक भी नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें ही ख़त्म कर देना चाहिए इससे पहले कि वो मंकीज़ आके तुम्हें ख़त्म कर दे। एंड वैसे भी तुम्हें मरना तो है ही, तो इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है कि कौन मारे। तभी हम देखते हैं कि एकदम से एक हाथ आता है एंड वो फ़िज़ा को रोक देता है। एंड इसके बाद क्या हुआ ये हम जानेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।